Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I'm working in a केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी ऐड करा है. एंड मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी. स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा काम था जिस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम जो है नहीं मिल पाया. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ. अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है? इनमें से कौन सी भाषा जो है मुंडा परिवार से संबंधित है? मुंडारी, संथाली. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 2. दोनों ही भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं. मुंडा यानी कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के लोगों का एक जातीय जनजातीय समूह है. मुंडा लोगों को भारत के संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाए जाते हैं. मुंडाओं को 13 उप जनजातियों में विभाजित किया गया है. ठीक है, सब कास्ट में विभाजित किया गया. और कुछ ऐसी उप जनजातियाँ खारिया मुंडा, महिला मुंडा, उरांव मुंडा, भुइहार मुंडा और मनकी मुंडा है. आप इन चीज़ों को ना हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में ये वाला चीज़ें आ जाए. उप जनजातियों को फिर से गण चिन्हों के साथ कई संप्रदायों या किलों में विभाजित किया गया है. तो भूमिज हो, देखो भूमिज हो, मुंडारी और संताली उल्लेखनीय मुंडा भाषाएं हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको जो है आगे प्रैक्टिस करने में, याद करने में, जो रिवीजन करने में ईजी रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है? ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो लर्निंग मेथड उससे कौन रिलेटेड है? डिस्कवरी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या प्लेवे मेथड. ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसको खोज विधि कहा जाता है, डिस्कवरी मेथड कहा जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1. द जो टर्म है ह्यूरिस्टिक वाज हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक. ठीक है, ग्रीक के ह्यूरिस्को वर्ड से ली गई है ह्यूरिस्टिक. कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जो ह्यूरिस्टिक है वो किससे लिया गया है. ठीक है, ग्रीक जो भाषा है उससे ली गई है. ग्रीक जो भाषा है का जो ह्यूरिस्को वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड को आप मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इससे लिया बना है ह्यूरिस्टिक वर्ड, जिसका मीनिंग होता है आई फाइंड आउट. ठीक है, मैं खोज लूँगा. ठीक है, इन दिस मैथड लर्नर आर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर. जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर होता है, वो अपने आप स्वतंत्र रूप से सीखता है. और ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, इसका नाम भी आ जाता है. और इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से डिस्कवरी और मेथड भी कहा जाता है. ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ अ मिक्सचर डैश. जो पर्यावरण अध्ययन है, डैश का एक मिश्रण है. किसका मिश्रण है? ट्रेडिशनल साइंस का, सोशल वैल्यूज़ का, इन्वायरमेंट अवेयरनेस का. तो हाँ, इसके बारे में हम सबको पता है कि इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास चीज़ें होती है उसमें जो जितनी भी चीज़ें इंक्लूड है वो सब कुछ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आता है. चाहे वो पारंपरिक विज्ञान, ट्रेडिशनल साइंस हो, सामाजिक मूल्य हो, या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो. तो तीनों ही आंसर हमारे क्या है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि उनके साहित्य से सत्य सुमेलित है, यानी सही तरीके से करेक्टली मैच है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है और जायसी ने गीतावली लिखी है. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर नंबर 1 ओनली. ठीक है, तो ये वाला जो है बी जो है गलत आंसर है. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. रामचरितमानस जो है किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है 16th सेंचुरी में. ठीक है, इंडियन भक्ति पोइट से जो उन्होंने लिखी है एपिक पोएम रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज, अवधी भाषा में लिखी है. रामचरितमानस लिटरली ट्रांसलेट टू लेक ऑफ रामस डीड, क्या जो राम के बारे में है, राम जी ने क्या क्या करे हैं, उन सबको जो है उनके बारे में उनको ट्रांसलेट करके उन्होंने चेंज करके बोला है युद्धा कंडम. ठीक है, टू लंका का जो युद्ध कांड था उसको, एक युद्ध का जो कांड था, युद्ध का जो उसको लंका कांड में उन्होंने चेंज करके उसमें जो है उन्होंने चीज़ें करी है. फिर जो गीतावली है वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है. ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखी है? एक तरीके से ब्रिज भाषा में उन्होंने लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की कई तकनीकों को विकसित करने में डैश का उपयोग किया जाता है. डैश हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग. ठीक है, हम टीचिंग की डिफरेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं. उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा?
तो आप खुद भी सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल, देखो ऑब्जर्वेशनल तो नहीं होगा, ठीक है। इनइफिशिएंट नाम से पता लग रहा है, अप्रभावी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्लासिकल भी नहीं, शास्त्रीय जो पुराने टाइम पे होता है वो भी नहीं है, ठीक है। और सिर्फ ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग ये भी नहीं है, तो इसका क्या होगा, ऑपरेट कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेट का सिद्धांत किसने दिया था, ये ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। इसके अंदर वो मल्टीपल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों को वो इंक्लूड करता है। तो हम जो है डिफरेंट सेवरल टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का कहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे ऑपरेट कंडीशनिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। उदंत, मार्तंड, तरुण भारती, आनंद बाजार पत्रिका, केसरी। तो ये आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा, इसका आंसर आप सबको पता होगा, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज पेपर पब्लिश हुआ था इंडिया में, कब, उदंत मार्तंड के नाम से। ये पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने चलाया था। बिगेन पब्लिशिंग द वीकली न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में 30 मई 1826 को। इट वाज पब्लिश एवरी ट्यूसडे ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से सिर्फ ट्यूसडे को पब्लिश किया जाता था। इट वाज फोर्स टू क्लोज ऑन दिसंबर 4 1827 को इसको फोर्सफुली जो है क्लोज भी करा गया था। फिर है आनंद बाजार पत्रिका थी, जो आनंद बाजार पत्रिका ये क्या थी, प्रफुल्ल कुमार सरकार एंड सुरेश चंद्र मजुमदार ने ये बंगाली डेली न्यूज़पेपर आनंद बाजार पत्रिका 1922 में स्टार्ट की थी। द ABP ग्रुप ऑन्स दिस बंगाली लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा किस किसने करा था और कब किया था। जैसे ये उदंत मार्तंड का हमें कोई आइडिया थोड़ी था कि आ जाएगा, पर आ गया ना, इसी तरीके से हो सकता है नेक्स्ट टाइम आनंद बाजार पत्रिका के बारे में आ जाए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है तरुण भारती, जो है ये मराठी न्यूज़पेपर था एंड कंट्रीज़ का 7th बेस्ट सेलिंग मराठी डेली न्यूज़पेपर में से एक था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड बाबूराव ठाकुर ने इसको लॉन्च किया था 1919 में। ये आप डेट भी जो है इसकी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। तरुण भारती मराठी न्यूज़पेपर है, 7th बेस्ट सेलिंग मराठी न्यूज़पेपर था। बाबूराव ठाकुर ने इसको लॉन्च किया था 1919 में। फिर है केसरी, जो है मराठी न्यूज़पेपर है, लॉन्च किया हुआ था जनवरी 4 1881 में बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो, ताकि जब अगर आपके एग्जाम में कुछ भी आ रहा है, चाहे वो GS में आए या फिर साइकोलॉजी वाले में आए, तो आप आराम से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में ICT उपकरण का उपयोग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज द ICT टूल्स इन लर्निंग। कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना। अब देखो, ये कक्षा में अगर हम कंडीशन बना रहे हैं सीखने के लिए, तो वो ICT का कोई उपयोग नहीं है। ICT में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फिर है जानकारी एकत्रित करना और साथियों के बीच प्रसार करना, ठीक है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिसमिनेटिंग अमंग पेयर, तो ये भी नहीं है। तो इनमें से क्या आएगा, विच इज़ नॉट द यूज़ ऑफ ICT। ICT का यूज़ क्या नहीं है, दोनों ही ICT के यूज़ जो है इसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, बोथ 1 एंड 2 दोनों में से कोई भी ICT का यूज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग। जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है स्कूल में, उस टाइम जो मैथमेटिक्स लर्निंग होता है, उसका क्या जो है नेचर होता है, क्या स्टाइल होता है। चिल्ड्रन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज़ कॉन्क्रीट एंड कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। जो बच्चे की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है मैथ सीखने की, वो कॉन्क्रीट होती है, बच्चा देख के चीज़ों को सीखता है, समझता है, और कॉन्टेक्चुअल होती है, ठीक है। सेकंड है एक्टिव मैनिपुलेशन विद कंक्रीट एलिमेंट लीड्स चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड प्रोसेस। ABC है, जो हम बच्चों को एक्टिव मैनिपुलेशन का मतलब, जैसे कि हमने बच्चों को एक बार दिखा दिया कि बेटा ये जो है एप्पल्स है, ठीक है। अब एक बार हमने बच्चों को एप्पल काउंट करके दिखा दिया कि 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, और नेक्स्ट टाइम हम बच्चों को जो है एप्पल ना दिखाकर सिर्फ बता रहे कि एक टोकरी में जो है 10 एप्पल है, तो बच्चा उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस, जब हम बच्चों को कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि हर क्लास पे हम बच्चों को जो है ओरिजिनल चीज़ हम नहीं दिखा सकते, ओरिजिनल चीज़ बच्चों को नहीं दिखा पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे। पर जब बच्चा कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, धीरे धीरे उनके मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है प्रोसेस डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इनमें से बोला उसने अर्ली स्टेज में कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है। तो बोथ 1 एंड 2 जो है हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था सही सुमेलित है, ठीक है। पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में करेक्टली मैच है। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़। फिर है सेकेंड वाले में कंक्रीट ऑपरेशन में प्रोपोर्शनल थिंकिंग। तो इसमें आप देखिए क्या आंसर सही होगा हमारा।
जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, यानी कि 0 से 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं, जन्म से लेकर 2 साल के बच्चे, द इन्फेंट यूजेज हिज और हिज सेंसेस एंड मोटर एबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चा अपने सेंस ऑर्गन का, मोटर एबिलिटीज़ का मतलब बच्चे के पैर हिलाना, हाथ हिलाना, देखना, छूना, टच करना, बोलना, चीज़ों को सीधा मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी सामान होता है उससे, तो बच्चे चीज़ों को, अपने वर्ल्ड को पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, धीरे धीरे बिगिनिंग विद रिफ्लेक्सिव एंड एंडिंग विद कॉम्प्लेक्स, ये होता है। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होते हैं, 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। चाइल्ड हैज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड इज एबल टू प्रिटेंड, इट इज़ अ शॉर्ट स्टेप टू यूज़ अ सिंबल लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, यानी कि आप बोल रहे कि बच्चा जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन करना, प्रिटेंड करना जो है स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे स्टेप बच्चा लेता है, सिंबल को बचाना स्टार्ट करता है, लैंग्वेज को डेवलपमेंट बच्चे की स्टेज में बहुत जल्दी होती है। साथ में ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा जो है अपनी चीज़ों को अपने आप को गाइड करने की कोशिश करता है, सेल्फ टॉक करता है। ठीक है, उसको बड़ों की बातें समझ में नहीं आती, इस तरह की चीज़ें होती है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में 7 से 12 साल का बच्चा आता है। आप ये चीज़ को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चिल्ड्रन गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, मेंटल ऑपरेशन से रिलेटेड बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दे बिगिन थिंकिंग लॉजिकल। ठीक है, कैसी थिंकिंग स्टार्ट करेंगे वो, लॉजिकल थिंकिंग, कंक्रीट इवेंट बट हैव डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग अब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा देखो इसका नाम ही क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी इस स्टेज में बच्चा जो कंक्रीट इवेंट, जो चीज़ हमारे सामने है जिसको दिख रही है, उसको बहुत जल्दी समझ में आती है, जल्दी सीखता है, रहता है कि अब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट में। ठीक है, फिर लास्ट जो स्टेज होती है फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, 12 साल से बड़ा, 12 ईयर एंड ऑनवर्ड। डेवलप द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, प्रोपोर्शनल थिंकिंग। ठीक है, जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है, जिसमें कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे की डेवलप होती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रोपोर्शनल थिंकिंग में हम उसको बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, सिस्टमेटिक प्लानिंग, ये सब बच्चे कब आती है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि कौन सा स्टेज करेक्टली मैच है, तो सेंसरी में हमने पढ़ा इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़, पर कंक्रीट ऑपरेशन में क्या प्रोपोर्शनल थिंकिंग था, नहीं था ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर के में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। नेम द डिवाइस विच इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो जो है एग्जीक्यूट करने का काम वही करता है। तो इनमें कौन सा है वो, इसमें है CPU। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, CPU। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, फिर शैसेस में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्टली, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ अ मोड इन परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मोड निकालने का जो फॉर्मूला है इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, मोड इक्वल है 3 इंटू मीडियम प्लस में 2 इंटू मीन। आपको सबको पता है कि जो मोड निकालने का फॉर्मूला 3 इंटू मीडियम माइनस में 2 मीन होता है। ठीक है, 3 इंटू मीडियन और माइनस में 2 मीन है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा ही है, इसलिए ये चीज़ें मैं सोचती हूँ कि आप सबको आता होगा। फिर है रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन डाटा। रेंज क्या है, डिफरेंस होता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है डाटा का उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में मैंने इसमें डाला है, मोड को मैंने बता दिया, मोड बराबर है 3 मीडियन एंड माइनस में 2 मीन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला, रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, उनका जो डिफरेंस होता है, हाईएस्ट वैल्यू देखो इसमें कौन सी है, फॉर एग्जांपल कि 10 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, रेंज है। तो ओनली जो है सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओनली सेकेंड वन इज़ करेक्ट है, फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधि करते हैं तो वे, यानी व्हेन चिल्ड्रन डू लिसन एंड आइडेंटिफाई एक्टिविटी, दे आर, तो क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसिंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, हाँ सीख है, लिसनिंग स्किल लैंग्वेज वो सीख रहे हैं, डेवलप देयर वोकैबुलरी, और साथ में बच्चे की वोकैबुलरी भी डेवलप हो रही है, तो दोनों चीज़ क्या है, सही है। तो बोथ 1 एंड सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ लिसन एंड आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़, क्या एडवांटेज है लिसन एंड आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ का, इट हेल्प इन डेवलपिंग हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन
को ये डेवलप करता है, क्योंकि बच्चा सुनेगा तभी वो आंसर दे पाएगा, ठीक है। इट हेल्प चिल्ड्रन टू ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन बेटर, इसकी वजह से जो है बच्चा चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनता है, तो बच्चा जो है इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाता है। इट हेल्प इन डेवलपिंग बेसिक एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, बेसिक एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को ये डेवलप करता है। इट असिस्ट टू डेवलप द वोकेबलरी डेट हेल्प इन इंडिविजुअल, ठीक है, वोकेबलरी को डेवलप करता है, साथ में कम्युनिकेशन एबिलिटी को भी ये डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे एक्चुअली सी सम परमानेंट डैमेज टू द इन्वायरमेंट इन योर स्टेट और रीजन, कि हो सकता है कि आपने परमानेंट कोई डैमेज इन्वायरमेंट में देखा हो अपने स्टेट में या रीजन में। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डिसएडवांटेजेस, इनमें से कौन सा मतलब डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या जो है हानि नुकसान हो सकता है। द रिच अपर सोइल ड्रेन इनटू द रिवर एंड गेट डिपोजिट इन द रिवर बेड रिजल्टिंग इन द फ्लूड, यानी जो समृद्ध ऊपरी मिट्टी नदी में बह जाती है और नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे कि परिणामस्वरूप बाढ़ आती है, तो ये तो होता है। फिर है रिच एंड एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज हैज़ डाइड आउट एंड इज़ परमानेंटली लॉस्ट टू अस, कि पौधों और जानवरों की जो प्रजातियों की समृद्ध है और रोमांचक विविधता मर गई है और स्थायी रूप से हमारे लिए खो गई है, तो दोनों चीज़ें होती है इसमें। तो बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन मैथमेटिक लर्निंग, मैथमेटिक लर्निंग में इसमें सेल्फ असेसमेंट की कौन सी टेक्निक सही है एक सिक्योरिटी यानी कि गहन जांच, फिर सेकंड है कंपैरिजन, ठीक है, तुलना करना। तो इसमें ना इसका जो आंसर है, देखो आप वैसे अपना दिमाग लगा सकते हो विदाउट माय एक्सप्लेनेशन, कि तकनीक गणित सीखने में स्वयं मूल्यांकन की विधि गहन जांच, कि हम बहुत अच्छे से उसको स्क्रूटिनी कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रूटिनी कर रहे हैं, तो हम अच्छे से चीज़ों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि वो चीज़ सही है गलत है, कितना सही है कितना गलत है, कैसे आंसर आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ठीक है। फिर कंपैरिजन, हम अपनी एबिलिटी करके हम पहले कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे थे, किस तरीके से कर पा रहे थे, आज कितने सोल्व कर पा रहे हैं, हमारे अंदर चेंजेस आए कि नहीं आए, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ हो सकती है। तो बोथ 1 and 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो स्क्रूटिनी के अंदर क्या आता है, गहन जांच के अंदर क्या आता है, आफ्टर द लर्नर कंप्लीट्स अ टास्क और डेवलप अ मॉडल ही शी हैज़ टू माइन्यूटली सिक्योरिटाइज द आउटकम आफ्टर ईच स्टेप फॉलो टू कंप्लीट द टास्क एंड फाइनल आउटकम अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है, कि जब बच्चा या फिर कोई भी इंसान है जब अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, वो बहुत अपनी जो उसने काम करा उसको बहुत माइन्यूटली यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है स्क्रूटाइनाइज करता है, यानी जांचता है कि उसका आउटकम क्या होना चाहिए, हर एक स्टेप को देखता है कोई गलती तो नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, एंड आउटकम अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड आउटकम एंड द फाइनल आउटकम, अगर फाइनल आउटकम वो देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, ये सब चीज़ें देखता है वो। कंपैरिजन क्या होता है, लर्नर देन कंपेयर हिज ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को वो जो है कंपेयर करते हैं इन क्लास वर्क में, होम असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट वर्क में, पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, विद दोज अदर लर्नर्स इन द क्लास, और साथ में उन बच्चों के साथ जो कि बच्चे सीख रहे हैं, किसने कितना अच्छा करा है, क्या बेटर करा है, उस तरीके से। नेक्स्ट है, इन विच टूल स्टूडेंट कैन गॉट नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन रियल सिचुएशन, इसमें किस विधि में बच्चा जो डायरेक्ट रियल सिचुएशन में सीखता है, इंफॉर्मेटिव टूल नहीं, ठीक है, इंफॉर्मेशन है तो, कम्युनिकेटिव टूल में भी नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन करता है, कंस्ट्रक्टिविटिव टूल में नहीं क्योंकि इसमें क्या रचनात्मक, बच्चा खुद रचता है, डिस्कवरी करता है। यहाँ पे किसी बात करें सिचुएशन की, तो इसका आंसर क्या होगा, सिचुएटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ हिंदी, हिंदी का प्रकार, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो युगम दीर्घ है वो सही है। खड़ी बोली हिंदी के उस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी मान जाता है। सेकंड है हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों रूप सम्मिलित है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2 दोनों ही आंसर हमारे क्या है, करेक्ट है। हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की कई बोलियाँ, इनमें से कुछ जैसे कि ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, हिंदुस्तानी, अवधी है, ठीक है। खड़ी बोली क्या होती है, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के आसपास के क्षेत्रों और उत्तराखंड पश्चिम भाग में बोली जाने वाली एक प्रमुख हिंदी बोली है, और वर्तमान में खड़ी बोली सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली और मानक हिंदी मानी जाती है। ध्यान रखिए, खड़ी बोली कौन सी हिंदी मानी जाती है, मानक हिंदी। हिंदुस्तानी है बोलियों या भाषाओं का एक संग्रह है जिसमें उर्दू और हिंदी की सभी बोले जाने वाले प्रकार शामिल है। ये पुरानी हिंदी की एक ऐसी बोली है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो दोनों आंसर क्या थे, करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों को
विषम योग्यता से समूहित करना डैश हो सकता है, यानी ग्रुपिंग स्टूडेंट इन अ हेट्रोजेनियस वे कैन, अलग अलग टाइप के बच्चों को हम जब एक ही ग्रुप में डालते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट है हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट एज स्लो और एडवांस्ड, छात्रों को अन्य छात्रों को धीमा या उन्नत रूप से जो लेबल बच्चा कर देता है कि स्लो लर्नर है, ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसे लेबल करने से बचेगा वो। फिर है अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्राइटर स्टूडेंट, कि केवल मेधावी जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं सिर्फ उनके परफॉर्मेंस को ये जो है प्रभावित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको समझ में आ रहा होगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एडवांटेज ऑफ हेटेरोजेनिटी मैंने यहाँ पे ऐड करा है कि ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम ईच अदर डिफरेंसेस, ठीक है, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस से सीखना, बोलियों को सीखना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हिंदी स्पीकिंग है पर हैदराबाद में जो लोग हैं वो तेलुगु बोलते हैं, तो जो लोकल बच्चे हैं जो तेलुगु स्पीकिंग है उनसे जो हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं वो बहुत जल्दी तेलुगु सीख रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझ रहे हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज सीख रहे हैं। फिर है हेल्प बोथ द ब्राइटर स्टूडेंट एंड द पीयर, ठीक है, वो सिर्फ ब्राइटर स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ उनकी हेल्प नहीं करता, वो सबकी हेल्प करता है। फिर बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग है, बच्चा जो है एक दूसरे की हेल्प से सीखता है। एड टू लर्निंग एंड प्रोग्रेस, ठीक है, लर्निंग एंड प्रोसेस को ये जो है फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन इज, ठीक है, मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मीडियन एल एम प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस एफ स्लैश एफ एन इंटू में आई है। इसका जो बोला है इसने क्या करेक्ट नहीं है, तो आई का क्या है, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, एल एम का लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इन विच द मीडियम लाई, और एफ यानी द टोटल फ्रिक्वेंसी बिलो है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो कहाँ से आ रहे हैं, ये मैथमेटिक के फॉर्मूलेज आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही उठ कर आ रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं कि आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूलेज एक बार देख लेने हैं, ठीक है, एटलीस्ट 12th लेवल में जितने भी फॉर्मूलेज आए हैं फ्रीक्वेंसी के, मीडियन के, मोड के, उनको अब देख के जाइए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका ये वाला है, सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट नहीं है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रोल ऑफ ए टीचर, टीचर का क्या रोल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन, समस्या की स्थिति बनाना, क्रिएट फियर फ्री एटमोसफियर इन द क्लास, ठीक है, असिस्ट द स्टूडेंट इन प्रिसीविंग डिफाइनिंग एंड स्टेट द प्रॉब्लम, समस्या को समझने, परिभाषित करने और उसे बताने में छात्र की सहायता करना। तो क्या है, तीनों ही आंसर टीचर के उसमें सही है। टीचर ही तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पे बच्चों लोग कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी स्टेज बेनिफिट चिल्ड्रन बाय प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास में बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट, अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑब्जर्वेशन एंड आइडिया, उनके अवलोकनों और विचारों का वर्णन संचार करने के लिए भाषा का, ठीक है, ये तो होता है, ये सिंपल सी बात है पर्यावरण अध्ययन से। फिर है स्किल नीडेड टू फाइंड अबाउट द इन्वायरमेंट एंड सीक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अपने पर्यावरण के बारे में जानने और समस्या के समाधान खोजने के लिए आवश्यक कौशल को। तो ये दोनों क्या है, सही आंसर है। जहाँ पे आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज़ें बोलेगी वो हमेशा सही होता है, तो बोथ वन एंड सेकेंड इज करेक्ट। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर 3 वीडियोज़ और नहीं देखी DTPS प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।